हेलो बच्चों, आज मैं आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा। तो लास्ट जो चैप्टर हमने किया था वो सर्कल किया था, ठीक है। तो आई होप उसको आपने कंप्लीट कर लिया होगा, और नहीं किया तो कर सकते हैं, जा कर के कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जो जो पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सरफेस एरिया पढ़ना है और वॉल्यूम पढ़ना है सिर्फ दो सॉलिड फिगर का, यानी कि जो आपका कोन है उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम और जो स्फीयर है उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैं आपके साथ फार्मूले डिस्कस करूँगा और मेनली मैं यहाँ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट कराऊँगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको फार्मूले बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं तो जो आपका कोन होता है उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे सबसे पहले। तो जो कोन होगा, ठीक है, उसका जो सरफेस एरिया होता है यानी कि कर्ड सरफेस एरिया वो होता है स्टूडेंट्स पाई आर एल, ठीक है। जो एल होती है वो स्लैंट हाइट होती है, ठीक है। और जो एल की वैल्यू होती है वो होती है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब ये आर क्या है? रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, यानी कि जो कोन होगा उसका बेस सर्कल होगा तो उस सर्कल की रेडियस होगी और इस कोन की हाइट हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कर्ड सरफेस एरिया के बाद अगर हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो सरफेस एरिया पे बेस्ड है, तो जब भी मैं आपको सरफेस एरिया के फॉर्मूले बता रहा हूँ फिर उसके बाद हम लोग करेंगे वॉल्यूम के फॉर्मूले को। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया में कर्ड सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, आप सभी जानते हैं। साथ के साथ जो नीचे बेस है आपका सर्कल उसका एरिया आ जाएगा, वो आप सभी जानते हैं पाई आर स्क्वायर। तो ये दो फार्मूले। अगर हम स्फीयर की बात करते हैं जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें कंप्लीट करना है तो उसको हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। अभी फ़िलहाल आप इतना नोट कर लेंगे। तो मैं आपको अगर डायग्राम बना करके बताऊंगा तो कुछ इस तरह से आपको याद रखना है। स्लैंट हाइट का मतलब ये हुआ कि जो ये वाली हाइट होती है उससे क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट बोलते हैं, ठीक है। और जो ये वाली हाइट होती है ये आपकी वर्टिकल हाइट जिसे हम एच बोलते हैं। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन जो होता है वो ये होता है। तो ये आता कैसे? ये सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। ये एच है और ये आर है, तो इतना अगर आर है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जहाँ पर एल हाइपोटेनस है, एच आपकी क्या है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? उसका बेस है। तो जब आप पाइथागोरस को अप्लाई करेंगे तो एल की वैल्यू इस तरह से मिल जाएगी। तो जो रिलेशन बनेगा वो इस तरह से बन सकता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जब आप एल को हटाओ, मतलब एल का स्क्वायर हटाओगे एल से, तो आपको वापस से क्या चीज़ मिल जाएगी? ये मिल जाएगी। तो एक्चुअली में आता कहाँ से वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और यहाँ पर जो वैल्यूज़ होंगी तीन में से कोई भी दो वैल्यू अगर आपको दी गई होगी तो आप एक थर्ड वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। लाइक कभी आपको आर और एच दे दिया जाएगा और आपसे एल को पूछ लिया जाएगा, या एल की रिक्वायरमेंट होगी आपको कहीं पर, जैसे यहाँ पर आपको एल की रिक्वायरमेंट होगी कर्ड सरफेस एरिया निकालने में, ठीक है। या फिर आपसे सब कुछ दे करके आर की वैल्यू को पूछा जा सकता है, लाइक एल एंड एच की वैल्यू दे करके, या फिर एच की वैल्यू पूछी जा सकती है एल एंड आर को दे करके। तो इस तरह से इंटरचेंजेबली हम इन रिलेशन को यूज़ करेंगे। अब आइए हम लोग चलते हैं सीधे एक्सरसाइज पे और देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 11.1 पे जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज इतना। तो यहाँ पर डायमीटर अगर हमें दिया गया है तो हम रेडियस को अगर निकालेंगे तो रेडियस आ जाएगी आपकी कितनी? डायमीटर बाई 2, यानी कि 10.5 अपॉन में कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, यानी कि 5 पॉइंट कितनी आ जाएगी? 25। इतनी चीज़ क्लियर। एंड इट्स स्लैंट हाइट इज़ 10 सेंटीमीटर। तो जो स्लैंट हाइट है एल की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्ड सरफेस एरिया। अब देखिए यहाँ पर कर्ड सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। तो एल तो हमें यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको वैल्यू सीधे सीधे पुट कर देनी है क्योंकि आर और एल गिवन है। तो 22/7, जहाँ पर भी आपको रिक्वायर्ड होगा 22/7 लेंगे आप वैल्यू को। ये हो जाएगा 5.25 इंटू एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। तो 10 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 52.5 हो जाएगा। तो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 22/7 52.5 और अपॉन में क्या आ जाएगा? 7। 7 से कैंसिल आउट, 7 7 जा 49
और 3 आ जाएगा 7 5 जा 35। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका ये 7 से मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो ये 7 हट जाएगा यहाँ पे। तो अब क्या करना है, बेसिकली मल्टीप्लाई कर देना है 22 इंटू 7.5। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लोगे तो चाहो तो आप इसको 2 दे सकते हो, तो 11 इंटू 15 हो जाएगा, जिससे मल्टीप्लाई करना इजी होगा। या फिर 11 की टेबल भी आप पढ़ सकते हैं। 11 5 जा क्या होगा 55, 5 आएगा, 11 1 जा 11 5 16, तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर। तो ये आप नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, यानी कोन का जो है हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है इफ़ इट्स स्लैंट हाइट इज़ 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। तो टोटल सरफेस एरिया जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई आर कॉमन हो जाएगा, एल प्लस आर आ जाएगा। ठीक है, अब स्लैंट हाइट इज़ 21, यानी एल की वैल्यू कितनी है 21, डायमीटर कितना है आपका 24 मीटर है, तो 21 मीटर है ये। ओके, तो रेडियस को अगर निकालेंगे तो रेडियस आ जाएगी 12, एल हमारा 21। यहाँ पे सीधे सीधे वैल्यू रख देंगे तो 22/7, जो आर है हमारा वो है 12, एल प्लस आर यानी 21 प्लस 12, तो 22/7 इंटू 12, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 3, और ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है इतनी, यहाँ तक कोई दिक्कत? आई होप नहीं होगी कोई दिक्कत। तो अब क्या करना है, बेसिकली मल्टीप्लाई करना है और क्या कर देना है, आपको डिवाइड कर देना है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 12 से अगर आप करोगे 33 में, फिर आपको करना पड़ेगा 22। तो आप एक काम करो, आप 22 को क्या लिख सकते हो 11 इंटू 2, और अगर जो आपका 2 है बचा वहाँ पर, इसके साथ जो 2 है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 3, क्योंकि आपको जब 2 डिजिट में करना है, या फिर आप 12 की टेबल भी रीड कर सकते थे। ठीक है, तो 12 की टेबल अगर आप रीड करना, या आपकी मर्ज़ी के ऊपर आप कैसे भी कर सकते हो, फिर 7 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो 33 इंटू 24 करेंगे मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12 हो जाएगा, एक आएगा, 4 3 जा 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, और 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 792 हो जाएगा। इनटू में क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, तो 1 2 जा 2, 1 9 जा 9, 1 7 जा 7। ठीक है, और यहाँ पर सेम चीज़ 2 9 और 7। फिर आपको 7 से डिवाइड करना है, तो 2 और 9 और 2 11, 1 और 10 7 17 की 7, 1 7 और 1 8, तो 8 7 1 2 आ गया। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से 8 7 1 2 को, तो 7 1 जा 7 1 7, 7 2 जा 14 3। ठीक है, और यहाँ पर 1 7 4 जा क्या हो जाएगा 28, 3 आएगा 2 आएगा, 7 4 जा अगेन आ जाएगा 28, तो यहाँ पे 4 और पॉइंट लगाएंगे, 7 5 जा 35 5 और 7 7 जा, तो 1 2 4 4 5 7, ये आप डिवाइड कर लोगे, मैंने भी कर दिया है। आई होप इट इज़ वेरी बेसिक थिंग। तो आंसर आ जाएगा 1244.57। तो आई होप ये स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज़ द आंसर इन मीटर स्क्वायर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज़ 14। तो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि सी एस से आपको दिया गया, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो जो पाई आर एल है उसकी वैल्यू दी गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, कितनी है 308 है। इट्स स्लैंट हाइट इज़ 14, यानी एल की वैल्यू 14 है। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, कितना ईजी है। यहाँ पे क्या करोगे आप, एल की वैल्यू को रख दोगे तो पाई की वैल्यू भी रख दीजिए, क्योंकि 308 जो होता है आप याद कर सकते हो इसमें 7 का फैक्टर प्रेजेंट होता है।
तो R जो है स्टूडेंट्स हमें निकालना है और L की वैल्यू कितनी होगी 14 और ये हो जाएगा आपका 308। तो अब हम लोग करेंगे यहाँ पर पुट वैल्यू को, तो R इंटू 14 बराबर 308 इंटू 7 अपॉन में 22। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब R की वैल्यू हमें निकालनी, तो सारी चीज़ें इधर 7 2 जा हो जाएगा और 2 से ये कट जाएगा 1, 2 5 जा 10, 2 4 जा 2 से अगेन कट जाएगा 7 7, तो R की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो डिवाइड वगैरह आप लोग कर लोगे, तो आई होप इट इज़ क्लियर। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन आपको निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे। तो सी एस ए तो आएगा ही आएगा, प्लस क्या आएगा पाई आर स्क्वायर। तो सी एस ए आपका डायरेक्टली यहाँ पे रख देंगे 308। अब आपको वो फार्मूला यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बस रखोगे, तो आर की वैल्यू है 7, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, 308 प्लस 7 2 जा 14, 1 7 2 जा 14 प्लस 1 15, 8 और 4 12, 2 1 आ जाएगा, 5 और 1 6, 3 और 1 4, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 462 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखते हैं। कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24। कॉनिकल टेंट जो है वो 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24। तो 10 मीटर हाइट दी गई है, रेडियस ऑफ बेस इज 24, स्लैंट हाइट निकालना, L इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो L जो होगा आर स्क्वायर का मतलब कितना हुआ 24 का स्क्वायर, और h का स्क्वायर मतलब हुआ 10 का स्क्वायर। तो L जो हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा कितना 26, क्योंकि 676 आएगा अगर आपको स्क्वायर याद है तो, ठीक है। L जो होगा वो हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज 70। तो टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो 26 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये आपका यहाँ पर एरिया निकालना पड़ेगा। स्लैंट हाइट अभी हमने निकाली है, तो जब हम एरिया निकालेंगे 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी गई है और यहाँ पर 26 मीटर आ जाएगा ये चीज़, तो यूनिट्स का ध्यान रखोगी, मीटर आ जाएगा। और यहाँ पर जो आपका एरिया होगा सी एस ए पाई आर एल 22/7, आर की वैल्यू है 24, एल है आपका कितना 26। तो कॉस्ट में 10, कॉस्ट के लिए आप 10 का मल्टीप्लाई और कर दोगे, तो 22/7 इंटू 24 इंटू 10 और सॉरी इंटू 26 और इंटू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, इतने मीटर स्क्वायर आपका एरिया आएगा टोटल, और इसमें आप 10 का क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो मल्टीप्लाई वगैरह आप लोग करेंगे इसका, देन इसके बाद इसका आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए एक बार। अब बेसिकली यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बड़ी सी वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। फिर 7 से डिवाइड करना है उसको। तो बेसिकली क्या करना आपको, यहाँ पे अगर आप 24, 26 और 10 का करेंगे, तो देखिए सिंपल सी चीज़ है। पहले आप इसका कर लो,
26 और 24 का, या फिर आप वही चीज़ कर सकते हो कि इसको 11 इंटू 2 इसको दे दीजिए तो ये 48 हो जाएगा, और इंटू 26 और इंटू क्या हो जाएगा 10 पॉन में 7 हो जाएगा। तो 11 से मल्टीप्लाई करना इजी रहेगा। तो यहाँ पे 482610 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 480 कर दीजिए, 26 कर दीजिए, तो 60068 जा कितना हो जाएगा आपका 48, 4 आएगा, 6 4 जा 24 प्लस 4 28 हो जाएगा, 200 2 8 जा 16, 1 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 0 8 14, 1 2 1 प्लस 3 3 प्लस 9 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12480 आ जाएगा, इतनी चीज़ की वैल्यू आ जाएगी 12480, और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12480 11 से करेंगे 08421। अब 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक ये है कि एक छोड़ करके सेम चीज़ लिख देनी, तो 08421 हो जाएगा, तो 08 और यहाँ पर आ जाएगा 12 1 और ये हो जाएगा 7 3, तो 137280 137280। यहाँ पर आप 70 से मल्टीप्लाई करना था तो यहाँ पे 7 कर दीजिए। अब ये चीज़ ईजी हो जाएगी क्योंकि ये 10 बार कट जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट जो है वो 70 थी, हमने 10 लिख दी थी, तो यही आंसर है 137280 आपको रुपीस पे करने पड़ेंगे कैनवास के लिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। What length of top plane 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? तो टॉप प्लेन की लेंथ को फाइंड करना है। टॉप प्लेन की लेंथ क्या होगी आपको ये निकालने के लिए, उसकी विड्थ दी गई है 3 मीटर है, ठीक है। अब assume that the extra length of material that will be required for staging margin and wastage is cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। तो जो भी आएगा उसमें आपको 20 सेंटीमीटर का ऐड करना है। लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, उसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लेंथ को फाइंड कर पाओगे क्योंकि 3 मीटर अगर वाइड है, तो अगर हमें एरिया पता चल जाए तो एरिया को अगर हम विड्थ से डिवाइड कर देंगे तो हमें लेंथ मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये तो प्लेन होगा ना रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो इस तरह से एरिया को अगर हम विड्थ से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एरिया निकालेंगे, तो उसके लिए हाइट आपको दी गई, रेडियस दी गई, तो एरिया निकालने के लिए पाई आर एल, आर है आपके पास 6 मीटर, एल है आपके पास 8 मीटर, ठीक है। एरिया पाई आर एल निकाल लीजिए, एल नहीं है एच है, तो एल हमें निकालना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, एल हम निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास एच है, तो एल जो होगा √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो एल हो जाएगा 10, यानी कि पाई आर की वैल्यू है 6, एल की वैल्यू है 10। तो ये हो गया। अब हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, अच्छा व्यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, तो जहाँ पर 3.14 लिखा है उसको 3.14 कर दोगे इंटू 10 हो जाएगा। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 31.4 इंटू 6, तो 6 4 जा क्या हो जाएगा आपका 24, 2 6 1 जा 6 एंड 2 कितना हो जाएगा 8, 6 3 जा 18, तो 188.4 हो जाएगा इसका क्या एरिया। अब आप इसको 3 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो डेफिनेटली ये 3 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 6 जा 18 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा कितना हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको जो एक्स्ट्रा है वो भी ऐड करना होगा। जो एक्स्ट्रा लेंथ है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। तो वो आपको सेंटीमीटर में दी गई है, किस में दी गई है, सेंटीमीटर में दी गई है।
तो सेंटीमीटर में अगर वो चीज़ दी गई है तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि सारा डेटा हमारा मीटर में है। तो 20 सेंटीमीटर है तो 0.2 मीटर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर 3 8 जा आएगा, 3 8 जा 24, तो यहाँ पर कर लीजिए आप इसको 8 बार, 62.8 प्लस 0.20, तो कितना हो जाएगा आपका 63 मीटर हो जाएगा। तो यानी कि जो लेंथ है, जो आपका आंसर है वो कितना हो जाएगा, 63 मीटर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आई होप इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, हम लोग देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो आप। द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कॉनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। स्लैंट हाइट दी गई है यानी कि एल की वैल्यू है 25, बेस डायमीटर आपका डी दिया गया है 14, तो रेडियस हो जाएगी 7। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग की कॉस्ट जब भी पूछी जाती है तो सी से निकालते हैं। क्यों? क्योंकि ज़मीन में तो वाइट वॉश करते नहीं, ये वॉल्स में करेंगे या फिर जो भी शेप होगा उस पर करेंगे। तो वाइट वॉशिंग की कॉस्ट निकालनी, इट्स कर्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ कर्ड सरफेस एरिया को वॉश करना है। आगे मेंशन भी है 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, यानी 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी गई। तो सबसे पहला काम ये होगा कि एरिया को निकालो। एरिया को निकालने के लिए आपको पाई आर एल की रिक्वायरमेंट होगी, तो पाई आर और एल डायरेक्टली दिए गए हैं, तो सीधे सीधे यहाँ पे एरिया निकल जाएगा। यानी कि सी एस से जो आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा पाई 22/7, आर है 7 और एल है 25, 7 से 7 कैंसिल आउट। सी एस से हो जाएगा आपका 22 इंटू 25, तो 22 इंटू 25 का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, या मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे तो चलेगा। सी एस से ये हो गया 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 210 रुपये है। तो यानी कि इतने मीटर स्क्वायर आपका टोटल एरिया आ रहा है, तो इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट को आपको निकालना है। 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 210, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, 210/100। अब ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो टोटल कॉस्ट जो आएगी वाइट वॉशिंग की 22 इंटू 25 इंटू 210 अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट, 5 5 जा और 5 2 जा, 2 से 11 बार, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 5 जा 55, या आप ऐसा कर सकते हैं, ये 105 है और इंटू 11, तो 11 5 जा 55, 5 5 और 11 1 जा 11। तो आई होप दिस शुड बी द आंसर, बट 100 मीटर स्क्वायर हमने कर दिया है डिवाइड। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 210 अपॉन कितनी आ जाएगी, 100। पाई आर एल आपको दिया गया, स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कॉनिकल टॉम्ब आर दिस। तो डायमीटर दिया है, रेडियस हमने निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 100, एरिया आ जाएगा आपका 22/7 इंटू 25 पाई आर एल कर दिया है, तो आर से आर मतलब 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 इंटू 25 तो 550 हो जाएगा, ठीक है। और 210 अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 550 और यहाँ पर 21। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। A joker's cap in the form of right circular cone of base radius 7 सेंटीमीटर, हाइट इतना है। फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक सच। जोकर कैप का एरिया ऑफ सीट निकालना है, तो एक कैप के लिए जितना भी एरिया होगा बाद में उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें। जोकर कैप राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7, तो रेडियस है आपकी 7, हाइट है आपका 24,
ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एरिया निकालेंगे। तो एरिया जो सी एस से आएगा वो क्या आएगा, पाई आर एल, बट एल तो हमने निकाला नहीं, तो एल होगा 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। तो एल जो होगा स्टूडेंट्स 7, 24 और 25 ट्रिपलेट होते हैं, आपको याद रखना है, जैसे 3, 4, 5 है, ठीक है, 7, 24, 25 है। ट्रिपलेट का मतलब ऐसी वैल्यूज जो पाइथागोरस थ्योरम या राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स को सेटिस्फाई करती है। 6, 8, 10 हो गया, ठीक है, 9, 40, 41 हो गया। ये सारी की सारी वैल्यू एक साथ अगर होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, जिसमें जो सबसे बड़ी वाली साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेनस। बाकी ये दोनों कोई भी हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें क्या होती हैं, प्लस में होती हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल हमें पता चल गया, ठीक है, तो पाई आर एल आर 7 है और एल 25 है। तो कॉस्ट निकालनी है ना, नहीं सॉरी, एरिया निकालना है। तो एरिया जो आएगा, एरिया आएगा 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी वैल्यू 22/7। तो टोटल जो एरिया रिक्वायर्ड होगा सीट का 22/7 इंटू 7 इंटू 25 इंटू 10, 7 से 7 कैंसिल आउट, ठीक है। तो 22 और 25 है यहाँ पे, तो ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 550 और इंटू क्या आ जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा आपका 5500 आ जाएगा। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, क्योंकि एक जो कैप है 1 कैप का वो कितना आपका 550 है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इट वाज आल्सो गुड क्वेश्चन। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस स्टॉप है बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 मीटर। तो बेस डायमीटर जो है वो 40 है यहाँ पर एंड हाइट 1 मीटर है। लेकिन अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको केयरफुल रहना कि 40 सेंटीमीटर में या 1 मीटर में। तो डायमीटर अगर आपका सेंटीमीटर में, तो आप इसको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लोगे। तो डायमीटर आपका कितना हो जाएगा, 100 से डिवाइड कर दोगे तो 0.4, यानी कि रेडियस आ जाएगी 0.2। हाइट है आपकी 1 मीटर, तो ये मीटर में आ गया। इफ़ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इतना। तो कॉस्ट हम बाद में देखेंगे। आउटर साइड के लिए हमें सी एस से निकालना होगा, यानी कि पाई आर एल। तो एल निकालेंगे आर स्क्वायर, यानी 0.2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 0.2 का स्क्वायर 1.04 होगा और अंडर रूट के अंदर 1.04। 1.04 किसी भी चीज़ का नहीं होता, इसलिए यहाँ पे वैल्यू दी गई 1.02 ले लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो 1.02 मीटर इसकी हो गई स्लैंट हाइट। ओके, अब स्लैंट हाइट पता है, पाई आर एल कर देंगे। और पाई आर एल करने के बाद जो है आपका यहाँ पर हमें मिल जाएगा टोटल एरिया ऑफ 50 या 1 कोन। तो 1 कोन का सी ऐसे निकाल लीजिए, 50 का बाद में हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पाई आर एल का मतलब ये हुआ कि 3.14 लेना है। आर की वैल्यू आपकी कितनी है, 0.2 है और एल हमारा है 1.02। ओके, ये चीज़ क्लियर है। तो सी एस से हो जाएगा आपका पाई आर एल, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि आगे आपको मल्टीप्लाई करना है 50 से, तो कहीं ना कहीं चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 50 का सी एस ए का क्या आएगा, तो कॉस्ट पे आ जाते हैं सीधे। 50 की कॉस्ट क्या होगी, जब ये एक का कर्ड सरफेस एरिया हो गया, तो अब 50 का कर्ड सरफेस एरिया इंटू 50 और इंटू मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट से, बस दैट्स इट। इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डेसिमल काफ़ी सारे हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ से 0 हटा करके इस डेसिमल को हटा देता हूँ। तो ये 2 बन जाएगा और 2 और 12 क्या हो जाएगा 24। फिर 24 और ये हो जाएगा आपका 5, 120। 120 में एक डेसिमल मैं इसको दे दूंगा तो वो बचेगा 12। तो 314 गुणे 12, ठीक है।
और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे बचेगा 10.2, तो ये कॉस्ट होनी चाहिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप सिंपल सा, ओके। तो 3.14 का 12 से फिर 10.2 से तो करेंगे तो ये आएगा 36 अप्रॉक्स, मुझे नहीं पता बट कर लेते हैं। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो 12 की टेबल सभी को आती होगी। तो 12 4 जा कितना हो जाएगा 48 आएगा। 4 12 1 जा 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16। 1 12 3 जा 16 प्लस 1 17, सॉरी 12 3 जा 36 प्लस 1 37, और डेसिमल यहाँ पर, ठीक है। अब 10.2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आई होप आप कर लोगे। तो वही आपका जो आंसर होगा वही आपकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी। तो 384 के आसपास आएगा इसका आंसर। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट कर सकते हो इसको। तो मेथड जो था मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आई थिंक हमारे पास इसमें इतने ही क्वेश्चन हैं। तो ये हो जाती है आपकी एक्सरसाइज, जो आपकी एक्सरसाइज है ये वाली हमने कंप्लीट कर ली है 11.1 को। तो 1 से स्टार्ट किया था और यहाँ पर हमने 8 तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो इसको आप कंप्लीट कर लो अच्छे से, ठीक है। चलिए।